हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। देखिए, यहाँ पर 2 रीज़न हैं, यहाँ आने के, इस सेशन को लेकर आने के 2 रीज़न थे। पहला रीज़न ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। मतलब वो 1 से 2 बार पढ़ चुके हैं और वो अब क्या कर रहे हैं, अब उनको मॉक टेस्ट लगाना है। तो मॉक टेस्ट लगा तो रहे हैं भाई, लेकिन उनके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। नंबर बहुत कम आ रहे हैं और वो कहीं-कहीं, कहीं न कहीं यहाँ पर डिप्रेशन में चले जा रहे थे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस तो हो चुका है, एक बार रैंडमली 70 टू 80% सिलेबस हो चुका है, अब वो टेस्ट लगाने की सोच रहे हैं। तो सर टेस्ट कैसे लगाया जाए? उनका एक अगला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि सर टेस्ट को किस तरीके से किया जाए कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएँ। तो यहाँ पर ये सेशन उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो एसएससी जेईई 2024 की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आप कॉन्सेप्ट तो पढ़ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट के साथ-साथ हफ्ते में एट लीस्ट 1 या 2 मॉक टेस्ट ज़रूर प्लान कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग दीजिए, जिससे आपको ये पता चले कि आप कितने डेप्थ पर हैं, एग्ज़ामिनर कितने डेप्थ तक पूछता है। दोनों के बीच में ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं है, ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हाँ, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सिखाने वाली वीडियो होगी। सबसे पहले मैं बताऊँ, अगर उन बच्चों का जिनका सिलेबस पूरा का पूरा तैयार हो चुका है, जिनका सिलेबस पूरा एक बार पढ़ चुके हैं, तो जब सिलेबस पढ़ चुके हैं इसके बाद भी अगर नंबर कम आते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने रिवाइज नहीं किया। टेस्ट सीरीज के पहले जिनका कॉन्सेप्ट हो चुका है ना, उनसे बताऊं, अगर एक बार टेस्ट सीरीज के पहले रिवाइज कर लेंगे, डेली 2-4 नहीं देना, दिन भर आपको रिवीजन करना है, शाम में टेस्ट देना। टेस्ट के पहले अच्छे से रिवाइज करें, एकदम फैक्ट चीज बता रहा हूं, क्योंकि आप सिली मिस्टेक 8 से 10 क्वेश्चन कर देते हैं, सिली मिस्टेक 8 से 10 क्वेश्चन कर देते हैं। तो अच्छे से रिवाइज करेंगे तो क्या होगा, अब जैसे आप खुद सोच लीजिए, 1 महीना में मैंने 15 टेस्ट दिए और 15 टेस्ट, जैसे कि कल टेस्ट है, मैं आज से एकदम फुल प्रिपरेशन में लग गया कि भाई कल टेस्ट है, सारी चीज़ें पढ़ लेना है, एक बार हैंडबुक पढ़ लेना है, कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। इससे एक फ़ायदा क्या होगा, जब मैं बार बार चीज़ें यही करूँगा ना, चीज़ें याद हो जाएंगी, मेरे दिमाग में बैठ जाएगी। और हाँ, टेस्ट स्टार्ट करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, आप एक टेबल और कुर्सी में और बैठ के ही टेस्ट दीजिएगा, ठीक ना? आप यहाँ पर बैठकर ही टेस्ट दीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 2 घंटे के लिए, 2 नहीं मैं कहता हूँ कि 2 घंटे से 2.5 घंटे तक एक जगह बैठने की आदत डाल लीजिए। इस दौरान आपको ना उठना है, ना बाथरूम जाना है, ना पानी पीना है। पानी पी सकते हैं, बाथरूम वगैरह नहीं जाना आपको, ये याद लगाइएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में भाई 1 मिनट बहुत ज़्यादा, और अगर एक बार आप वॉशरूम चले गए, कम से कम 3 मिनट लगेगा। 3 मिनट में आप हो सकता है 5 क्वेश्चन कर लें, 6 क्वेश्चन कर लें और वही 6 सही हो जाए। समझ गए? वही 6 सही हो जाए, आगे का प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये प्रैक्टिस अभी से करना है आपको। ये प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए, मॉक टेस्ट के साथ-साथ। क्लियर बात? 2 से 2.5 घंटा आपको एक जगह पर बैठना है और माइंड को, अपने दिमाग को कंसंट्रेशन में भी रखना है। पहला, आप रिवीजन कर लेंगे बहुत अच्छे से। अगला, एग्जाम हॉल में काम रहे, शांत रहें। ये कैसे आएगा, ये कैसा कैसे आएगा, यहाँ से आएगा। एग्जाम हॉल में कैसे, ये क्यों लिखा गया है कि एग्जाम में होता क्या, कभी कभार हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हमारे दिमाग में कुछ और ही चीज चल रही होती है और वहीं सिली मिस्टेक होके चली आती है। दूसरा पॉइंट है, और क्वेश्चन को केयरफुली तरीके से पढ़कर आंसर करें। कमेंट सेक्शन में बताइए, 90% बच्चों के साथ यही होता है कि वहां पर लिखा रहता है इज नॉट। क्या लिखा रहता है? इज नॉट। और हम करके क्या आ जाते हैं, इज पढ़ते हैं, नॉट नहीं पढ़ते। ऐसा है ना? करेक्ट और इनकरेक्ट में डिफरेंस नहीं कर पाते। बहुत प्यार से पढ़ना है, बहुत प्यार से पढ़ना है क्वेश्चन को, उतने ही प्यार से जितने प्यार से उनका मैसेज आता है जिसको हम टाइम देते हैं। एक एक वर्ड को पढ़ना है हमको। जब आप क्वेश्चन के लिए अगर 1 मिनट दे रहे हैं तो मेरा मानना है कि 30 सेकंड आप क्वेश्चन को पढ़ने में लगाइए और 30 सेकंड आप उसको करने में। अब इस तरीके से ना पढ़िए कि मिला मिला कर पढ़ रहे हैं। ये सारे पॉइंट आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे लीजिएगा। रिक्वेस्ट है आप सभी से, इसको एक बार अप्लाई करके देखो। ये वाला पोजीशन और ये वाला जो पॉइंट बताया हूं और ये वाला पॉइंट ट्राई कर देखिए। ऐसे पोजीशन में आपको बैठना है एकदम सीधे,
बैठ के करना है टेबल कुर्सी पे। ऐसा नहीं चल रहे हैं यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं, ये वाला काम नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। ये 3 पॉइंट हो गए। अगले पॉइंट पे अगर बात किया जाए, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है। अब सर कैसे, टाइम मैनेजमेंट के बारे में यहाँ बात कर लीजिए। टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिए अभी जब मैं टेस्ट दे रहा था रूम में, मॉक टेस्ट दे रहा था, मॉक टेस्ट दे रहे थे हम रूम में, मॉक टेस्ट जब हम रूम में दे रहे थे तो कोई हमारा सिस्टमेटिक ढंग नहीं था। कभी मैं टेक्निकल उठा ले रहा था, कभी रीजनिंग उठा ले रहा था, कभी जीएस उठा ले रहा था, है ना। तो इसमें भी थोड़ा सा आपको कैटेगराइज करना है कि जीएस आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 10 मिनट में आप कर लें, जीएस 10 मिनट में कर लीजिए। रीजनिंग के लिए आपके पास 40 मिनट होने चाहिए और टेक्निकल के लिए आप 70 मिनट देंगे। अब ये डिपेंड आप पर करेगा, याद रखिएगा, ये डिपेंड आप पर करेगा कि आप पहले टेक्निकल स्टार्ट करते हैं कि रीजनिंग स्टार्ट करते हैं कि जीएस स्टार्ट करते हैं, और उसको हर पेपर में फॉलो करना है। यहां पर एक रुकावट आ सकती है, और वो रुकावट क्या है कि जब आप कर रहे होंगे रीजनिंग, जैसे करने लगे, रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो लगेगा यार हो जाएगा, क्या लग रहा, हो जाएगा, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, तो करना क्या है, उसको नहीं करना, छोड़ देना। स्किप एक बहुत अच्छी कला है, पता है आपको, स्किप इज अ आर्ट, एक आर्ट है आपकी स्किप करना, क्वेश्चन को स्किप करना। ईगो पे नहीं लेना क्वेश्चन को कि नहीं इसको भी सॉल्व करना। टारगेट सेट रखना है कि 40 मिनट में मुझे कर लेना है। ये हो सकता है कि पहले हमने रीजनिंग स्टार्ट किया, रीजनिंग के बाद हमने क्या किया, बीच में जीएस कर लिया 10 मिनट के अंदर, कम में करने का प्रयास किया। एक बार में ही चीजों को पढ़ने की आदत डाल लीजिए कि एक बार, जैसे होता नहीं कि मतलब जैसे पुराने जमाने में बोला जाता था सांप, मतलब अगर सांप को कोई मारा तो सांप की आंखों में तस्वीर छप जाती थी, वैसे यहां पर अगर एक बार आपने क्वेश्चन देखा तो माइंड रीड कर लेना चाहिए। अब उसको बार बार नहीं पढ़ना कि द टाइम मैनेजमेंट भी क्रूशियल है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट भी क्रूशियल है, टाइम मैनेजमेंट, अच्छा, टाइम को नियमित करना मतलब मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इस तरह से हम सोचेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। अगर इसी चीज को मैं 5 बार पढ़ लूंगा तो 6वें बार मेरे दिमाग में आ जाएगा, मैं बगैर देखे ही पढ़ लूंगा। ये सारी चीजें याद रखिएगा। और टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड। सर यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं यहाँ पर फिर से बता दूं, ये सारे थॉट्स मेरे हैं, आपके अपने दूसरे थॉट्स भी हो सकते हैं। आपको करना क्या है, पहले राउंड में आपने वो सारे क्वेश्चन आसान वाले वन लाइनर वाले क्वेश्चन में टिक मार के बढ़ गए, तो ये मैं मानता हूं कि आपने पहले शिफ्ट में 60 क्वेश्चन कर लिए, कितने मिनट में, 40 मिनट में। 60 क्वेश्चन कर लिए 40 मिनट में, जो आपको आ रहे थे। बचे हुए 40 क्वेश्चन को आपने क्या किया, 30 मिनट में किए। और ये मैं मानता हूं कि ये 60 में तो मुझे पता है आपको आ रहे थे, तो 55 सही हो जाएंगे। इस 40 को जब आप आराम से टाइम देंगे, ओके, जब आप आराम से इनको टाइम देंगे तो ये हो सकता है कि यहाँ पर आप 20 और सही कर लें, और टोटल कितना हो जाएगा, 75। समझिएगा, 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, और ये ऐसा टारगेट नहीं है। और अगले कहानी बता दूं, टारगेट लेकर चलना ही नहीं है एग्जाम में कि सर मुझे 80 करने हैं। हो सकता है पेपर बहुत आसान आ जाए, आपको 90 करवाना हो, आप 80 सोच के खुश रहें, टारगेट नहीं सेट करना। आगे अगर बात किया जाए टारगेट के बाद, ये सारे पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से अप्लाई करिएगा। इसके बाद अगर ये पॉसिबल हो कि एग्जाम में जैसे अभी आप टेस्ट दे रहे हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग अगर बहुत टफ आ जा रहे हैं तो उनको छोड़ दीजिए, उनको लीव कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। इससे डिसअपॉइंट मत होइएगा कि यार हो नहीं रहे, क्या करें। अगला क्या है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट टू इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट की जितनी करेंगे तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन होगी। ये बात रही आपकी टेस्ट की। टेस्ट के बाद आपको करना क्या है, इस बात का भी ध्यान रखना है कि टेस्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करना है। नोट कर लीजिएगा एक एक पॉइंट, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसका क्या करना है, एनालिसिस करना है, एनालिसिस करना है, एनालिसिस क्या करना है, एनालिसिस। अगर आपने 2 घंटे का पेपर दिया है और मुझे पता है कि 200 क्वेश्चन के अंदर आपने 100 क्वेश्चन तो 100
100 क्वेश्चन सही किए होंगे और यहाँ पर 100 क्वेश्चन क्या किए हैं, गलत किए हैं। तो इनका क्या करना है, एनालिसिस करना है, एनालिसिस करना कि हमने क्यों गलत किए। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल कर आएंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आएंगे उसको कहाँ करना है, नोट्स में अपने शामिल करना है। नोट्स में क्या करना, शामिल करना है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। ओके, तो ये सारे मेथड्स कैसे लगे आपको, और जहां पर वीक एरिया है आपका, जहां पर हर एग्जाम हर टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन गलत कर रहे हो, वहां से क्या करिए, अपने वीकनेस को पहचानिए और उस पर काम करिए। वीकनेस को पहचानिए और उस पर काम करिए। समझ रहे हैं, वीकनेस को पहचानिए और उस पर काम करिए। क्लियर बात, सारा कुछ क्लियर हो गया ना। अब कोई डाउट बचा है आपका, कोई डाउट बचा है? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, यहाँ तक तो सारी बातें ठीक थी। अब एक चीज़ और बता दूँ, देखिए आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो कोई बात नहीं, आप डेली शाम के 7 बजे आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब के अंदर, सिविल का, जहाँ पर महासंग्राम देखने को मिलेगा, पहले क्वेश्चन फिर कॉन्सेप्ट, इस तरीके का। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो अड्डा 24/7 पर जाकर करना क्या है, अड्डा 24/7 में जाकर आपको कोर्सेज में इनरोल कर लेना है। अगर आपको सही नॉलेज और सही गाइडेंस चाहिए तो यहाँ पर एसएससी जेईई फाउंडेशन प्रो बैच भी है, सफलता नॉन टेक बैच है, एसएससी जेईई हिंदी का बैच है, 2025 लिखा है, तो 2025 को टारगेट करने वाले बच्चे ही यहाँ इनरोल करें। मैं महापैक इसलिए बोल रहा हूँ ना कि भाई यहाँ पर 2 साल मिलेगा, मतलब 1 साल का आप अगर परचेज करेंगे तो 1 साल का और मिल जाएगा। 12+12 यहाँ पर कितने का मिल रहा है, 8689 का, मतलब 8,689 रुपये का मिल रहा है। आप चाहें तो इतने में भी इनरोल कर सकते हैं, लेकिन आप सब लोगों को मैं यही चाहूँगा कि जितने कम डिस्काउंट में मिल जाए। हम मार्केट जाते हैं तो क्या करते हैं, अगर कोई डिस्काउंट होगा तो हमको वो चाहिए, क्यों हम ज़्यादा में खरीदें। अगर आप इतने में खरीद लेंगे तो भाई कहीं ना कहीं भला हमारा ही होना है। लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी कोर्स में इनरोल करिए, चाहे तो 8689 रुपये में खरीदिए, या तो Y579 अप्लाई करके 1824 में इनरोल करेंगे। ओके, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल जाएगी। अगर महापैक परचेज करेंगे, टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी, ई बुक मिल जाएगी, DPP मिल जाएगी, सारे बैचेज में इनरोलमेंट मिल जाएगा, वो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश बैच हो, सारे बैचेज में आपको इनरोलमेंट मिल जाएगा। तो जाओ यार, फटाफट इनरोल करो अपने आप को और अपने तैयारी को बहुत अच्छे लेवल पर, बहुत अच्छे तरीके से लेकर जाइए। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बार भी आपसे कोई ना कोई गलती हो जाए। इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करना होता है। ओके, बाय बाय, लव यू एंड थैंक यू मेरे दोस्त, जय हिंद।